नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, वोट चोरी का मुद्दा अब चारों तरफ गूंज रहा है। बिहार में तो ऐसा लगता है कि राहुल ने तेजस्वी के साथ मिलकर क्या कहते हैं कि लोकतंत्र की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। आक्रामक तेवर हैं। तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर, कोई महाराष्ट्र में तो कोई बिहार में तो कोई उत्तर प्रदेश में, कि मोदी जी के लिए आपने जुमला शब्द, जुमला किंग, जुमला बोलने वाला कैसे इस्तेमाल कर दिया। लेकिन तेजस्वी आक्रामक है कि वो तो जुमले का सम्राट है, जुमले का डिस्ट्रीब्यूटर है, जुमले का क्या कहते हैं कि बड़ा ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि ये आक्रामकता जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को परेशान कर रही है। राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर क्या निकले, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए साहब कि अब ये जनता की लड़ाई सड़क पर आ गई है। और सही बात तो यह है कि जब सड़क पर लड़ाई आ जाती है तो फिर पक्ष का विपक्ष से जीत पाना बहुत मुश्किल है। जनता जब जाग जाती है तो लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। आपने देखा तानाशाह विक्रमासिंघे राजपक्षे लंका से कैसे भाग गया, जनता ने उसके राजमहल पे आक्रमण कर दिया। आपने देखा कि शेख हसीना कैसे भाग गई, जनता जागरूक हो गई। जनता भारत में भी जागरूक होगी तो बड़े बड़े तानाशाहों की छुट्टी हो जाएगी। और राहुल का कहना कि अब परिवर्तन की लहर है, सच बात यही है कि राहुल से अब मोदी हो या शाह या पूरी बीजेपी और आरएसएस को डर है। और जेडीयू का तो पत्ता भी साफ होने जा रहा है। जेडीयू तो ना क्या कहते हैं ना कि धोबी का न घर का न घाट का, ऐसा हाल हो जाएगा। जो अकाली दल की स्थिति है, जो जेडीएस की स्थिति है, वही स्थिति जेडीयू की भी वहां पर होने जा रही है। क्योंकि उसके दो जो मेन आदमी हैं, लल्लन सिंह और साथ में सोकोर दूसरे आपके संजय झा और तीसरे जो हरिवंश जो कि स्पीकर बने बैठे हैं राज्यसभा के, ये तीनों तो बीजेपी के आदमी हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जेडीयू के अंदर जेडीयू का आदमी कौन है आज की डेट में। और नीतीश कुमार, उनकी तो कोई हस्ती नहीं है आज की डेट में, ना ही उनको चुनाव जीतना है। और वो शायद अब अपनी जिंदगी का आखिरी चुनाव बुरी तरह से हारने भी जा रहे हैं। तो पलटू राम कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अब जनता उनको पलटने के लिए आगे आ रही है। राहुल का ये बार बार ये कहना कि ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में इन्होंने किया, कर्नाटक में करने की कोशिश की, उसके बाद हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, और इन्होंने वोट चोरी की और चुनाव को पलट दिया, अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। हम बिहार में इनको सत्ता से हटा देंगे, इनको सत्ता में नहीं आने देंगे। जनता के साथ हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और ये हमारा वादा है कि ये चुनाव हारेंगे। चुनाव आयोग इसीलिए तो परेशान है कि सारे पैतरे फेल हो रहे हैं। सॉरी, कि सारे के सारे पैतरे फेल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर देखा जाए तो। अब सवालों पर सवाल। भारतीय जनता पार्टी के लीडर एसआईआर की तो बात नहीं करते, लेकिन राहुल पे अटैक कर रहे हैं कि ये तो देशद्रोही हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये भारत देश के दुश्मन हैं, ये तो अर्बन नक्सल हैं। पता नहीं किन किन नामों से उनको बुलाया जाता है। और राहुल के खिलाफ तो फिर पता नहीं कभी यहां एफआईआर, कभी वहां एफआईआर, कभी उस स्टेट में एफआईआर। ये खौफ है, ये डर है। और मैं सच कह रहा हूं, लोकसभा का इलेक्शन, मुझे तो कई बार आभास होता है कि लोकसभा का इलेक्शन फिर से ज्यादा दूर नहीं है। 2026-27 में एक मध्यावधि चुनाव जरूर होंगे और करवाने वाले भी मोदी होंगे। लेकिन तब तक जनता सीख चुकी होगी कि ये तो वोट चोर हैं सारे के सारे, और इन वोट चोरों से सावधान रहने की जरूरत है। और ये वोट चोरी के जो उस्ताद लोग हैं, अब इन्होंने बहुत कर लिया, अब जनता जाग गई है, तो अब वोट चोर नहीं बन पाएंगे, ये इनको करने नहीं देंगे। राहुल के जो तेवर हैं इस टाइम और तेजस्वी के जो तेवर हैं,
उसे देख के तो बीजेपी के अंदर कंपन है, कांप रहे हैं वो लोग कि यार ये जनता इतनी जागृत कैसे हो सकती है, लोग इतने सड़क पर कैसे आ सकते हैं। गोदी मीडिया परेशान है कि जरा जांच की जाए कि कौन लोग हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं, राहुल के पीछे पीछे, तेजस्वी के पीछे पीछे कौन लोग हैं, कौन ये जनता कैसे जाग गई। ये तो व्हाट्सएप की सोई जनता थी, हमारे इशारों पर नाचती थी, आज अचानक कैसे खड़ी हो गई। और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है इसका फीवर भी तेज होता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि चीजें कुछ इस किस्म की हैं जिसमें शायद इस बार तेजस्वी और कांग्रेस की एक सरकार बिहार में बनती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए बीजेपी परेशान है कि यहां से जो डाउनफॉल स्टार्ट होगा उसका पता नहीं फिर वो कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर रुकेगा। शुक्रिया आपका।